हरिओम। आज 8 मई 2025। आज हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के बर्थडे है। 1916 में उनका जन्म हुआ था। 109 बर्थडे। चिन्मय मिशन पटियाला में शाम को पादुका पूजा है। आप लोग लिंक हम देंगे, आप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो 6 से 6:40 तक शाम को पादुका पूजा। कुछ मैं बोलूंगा गुरुदेव के बारे में। उसके बाद भजन है। तो एटलीस्ट पादुका पूजा और प्रवचन आप सुन सकते हो। और भजन है, उसके बाद प्रसादम है। तो चलिए, आज टॉपिक जो है वो 7 नंबर श्लोक, 7वां अध्याय का। भगवान ने उसके पहले क्या बोला था कि भगवान ने ये कहा था प्रकृति जो है मेरे दो है, परा प्रकृति एंड अपरा प्रकृति। और प्रकृति का जो रोल है सृष्टि में, स्थिति में, तो कुछ दार्शनिक अर्थात कुछ दर्शन में कहा जाता है जो प्रकृति है उसको प्रधान, जैसे सांख्य दर्शन डायरेक्ट प्रधान है, वो ही जगत का कारण है। तो ये श्रुति विरोध हो गया। उस मत को निराकरण करते हैं इस श्लोक में। भगवान कहते हैं नहीं बाबा, सबका कारण आधार परमात्मा ही है। वो प्रकृति जो प्रधान बोल रहे हो वो सब जड़ है, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकती। परमात्मा के आधार पर ही सब कुछ है। तो भगवान बढ़िया सुंदर श्लोक में, 7 नंबर श्लोक में कहते हैं, श्री भगवान उवाच मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव। धनंजय, मत्तः परतरम अन्यत किंचित नास्ति। मुझसे श्रेष्ठ, परतरम माने श्रेष्ठ, मुझसे श्रेष्ठ और कोई नहीं। अर्थात मैं ही विश्व का कारण। प्रधान मुझसे श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि मेरे बाद प्रधान है, मेरे बाद प्रकृति है। और मैं कैसा हूं, कहां पर हूं? सर्वम मयि प्रोतम, मने मुझ में ही सब व्याप्त है। ग्रथित है प्रोतम। कैसे? सूत्र में मणियों के सदृश। जैसे मणि में सूत्र होता है कि नहीं, तो ऐसे ही परमात्मा सब में ओत प्रोत बोलते हैं। परमात्मा ओत प्रोत है और व्याप्त है। ये जान लो। एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, एष अंतर्यामी, एष योनि सर्वस्य, ये है, ये ही सभी का ईश्वर है। परमात्मा सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है और सभी के कारण है। प्रभव अप्यो ही भूतानम कहा गया। ये सूत्र मणिगणा इव से ये बताते हैं, जैसे मणिगण सूत्र में ग्रथित है, सूत्र के बिना मणि कुछ नहीं हो सकता है, वैसे ही परमेश्वर के कारण, परमेश्वर के द्वारा सब व्याप्त है। अर्थात जहां भी देखोगे परमात्मा लिखो, जहां भी देखोगे परमात्मा, ये बात है। ऐसा कहीं जगह नहीं है जो परमात्मा नहीं होगा। ये वेदांत के, अद्वैत के बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबके अंदर परमात्मा। मणिगणा वो एग्जाम्पल देते हैं। घड़े में मिट्टी को देखते हैं, अलंकार में सोने को देखते हैं, और बुदबुदू में पानी को देखते हैं, तो पानी ही व्याप्त है। सब समुद्र के बुलबुले बुदबुदे आदि में, घड़े कलश आदि में मिट्टी ही व्याप्त है। और अलंकार जो अलग अलग अलंकार है, पांचों बोले,
कंगन बोले, हाँ, वो सब स्वर्ण ही व्याप्त है। तो ये परमात्मा सब में व्याप्त है, ये जान लो। इसलिए कहते हैं वेदांत में, कनके कुंडलवत, ये जो और एक शब्द सब में व्याप्त है ना, माने घड़े में मिट्टी व्याप्त है, बुलबुल में पानी व्याप्त है, कंगन में, कनक में सोना व्याप्त है। इसको एक समझ लो, सोने में कंगन है, पानी में बुलबुल है, मिट्टी में घड़े हैं। इसे और समझेंगे, अर्थात जब अधिकरण होता है ना, मैं बताया मिट्टी में, सोने में, ये सत्य है। और जो है उसका जो नाम रूप है मिथ्या है। वाचारम्मणम विकार नाम धेयम मृत्तिका एव सत्यम। अर्थात मिट्टी सत्य है, बाकी जो कलश और कुल्हड़ बोल रहे हो वो सब वाणी का ही विलास है। आज हम कलश बोलते हैं, अफ्रीका में दूसरा कहते हैं, तो कौन सा सत्य है? चेंज हो गया, मगर मिट्टी चेंज है क्या? मिट्टी यहाँ का और अफ्रीका का सेम है, कलर में चेंज है, मगर मिट्टी के जो उपादान है वो सेम है। यही परमात्मा सब में सत्य है, ये बात बताते हैं। चलिए आज इतना ही, फिर आगे क्या बताएंगे हम लोग देखेंगे। हरिओम।